जय श्री राधे कृष्ण। श्री गर्ग संहिता वृंदावन खंड नवा अध्याय। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति। ब्रह्मा जी बोले, मैं किसी कांति से युक्त विद्युत वर्ण का वस्त्र धारण करने वाले, अमृत तुल्य मीठी वाणी बोलने वाले, प्रात पर वंशीधारी मयूर पिच को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण को उनके भ्राता बलराम सहित नमस्कार है। श्री कृष्ण आप साक्षात स्वयं पुरुषोत्तम पूर्ण परमेश्वर, प्रकृति से अतीत शरीरी हैं। हम देवता जिनके अंश हैं और कला अवतार हैं, जिनकी शक्ति से हम लोग क्रमशः विश्व की सृष्टि, पालन एवं संहार करते हैं, उन्हीं अपने साक्षात कृष्णचंद्र के रूप में अवतीर्ण होकर धराधाम पर नंद का पुत्र होना स्वीकार किया है। आप प्रधान गोप बालकों के साथ गोपवेश से वृंदावन में गोचारण करते हुए विराज रहे हैं। करोड़ों कामदेव के सम्मान रमणीय तेजोमय कौस्तुभधारी श्यामवर्ण पीत वस्त्रधारी वंशीधर ब्रजेश राधिकापति निकुंज बिहारी परम सुंदर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेघ से निर्लिप्त आकाश के समान प्राणियों की देह में छत्रज्ञ रूप से स्थित हैं, जो अधियज्ञ एवं चैत्य स्वरूप हैं, जो माया रहित हैं और जो निर्मल भक्ति तथा प्रबल वैराग्य आदि भाव से प्राप्त होते हैं, उन आदिदेव हरि की मैं वंदना करता हूँ। सर्वज्ञ जिस समय मन में प्रबल रजोगुण का उदय होता है, उसी समय मन संकल्प विकल्प करने लगता है। संकल्प विकल्प के वशीभूत मन में ही अभिमान की उत्पत्ति होती है और वही अभिमान धीरे धीरे बुद्धि को विकृत कर देता है। क्षणसताई बिजली के समान बदलते हुए ऋतुगुणों के समान, जल पर खींची गई रेखा के समान, पिशाच के द्वारा उत्पन्न किए हुए अंगारों के समान और कपटी यात्री की प्रीति के समान जगत के सुख मिथ्या हैं, विषय सुख दुखों से घिरे हुए हैं एवं अलात चक्रवत जलते हुए अंगार को वेग से चक्राकार घुमाने पर जो क्षणसताई वृत्त बनता है, उसके समान है। जैसे वृक्ष ना चलते हुए भी जल के चलने के कारण चलते हुए से दिखते हैं, नेत्रों को वेग से घुमाने पर अचल पृथ्वी भी चलती हुई सी दिखती है। कृष्ण उसी प्रकार प्रकृति से उत्पन्न गुणों के वश में होकर भ्रांत जीव सी उस प्रकृतिजन्य सुख को सत्य मान लेता है। सुख एवं दुख मन से उत्पन्न होते हैं, निद्रावस्था में वे लुप्त हो जाते हैं और जागने पर पुनः उनका अनुभव होने लगता है। जिनको इस प्रकार का विवेक प्राप्त है, उनके लिए यह जगत निरंतर स्वप्न अवस्था के भ्रम के समान ही है। ज्ञानी पुरुष ममता एवं अभिमान का त्याग करके सदा वैराग्य से प्रीति करने वाले तथा शांत होते हैं। जैसे एक दिए से सैकड़ों दिए उत्पन्न होते हैं, वैसे ही एक परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ऐसी तात्विक दृष्टि उनकी रहती है। भगत निर्धूम अग्निशिखा की भांति गुणमुक्त एवं आत्मनिष्ठ होकर हृदय में ब्रह्मा के भी स्वामी भगवान वासुदेव का भजन करते हैं। जिस प्रकार हम एक ही चंद्रबिंब को अनेकों घड़ों के जल में देखते हैं, उसी प्रकार आत्मा के एकत्व का दर्शन करके श्रेष्ठ परमहंस भी कृतार्थ होते हैं। निरंतर सत्वन करते रहने पर भी वेद
जिनके मातम के षोडशांश का भी कभी ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, तब त्रिलोकी में उन श्रीहरि के गुणों का वर्णन भला दूसरा कौन कर सकता है। मैं 4 मुखों से देवादिदेव महादेव जी, 5 मुखों से तथा 1000 मुख वाले शेष जी अपने सहस्त्र मुखों से जिनकी स्तुति सेवा करते हैं, वैकुंठ निवासी विष्णु, शिरोदशाई साक्षात हरि और धर्मसुत नारायण ऋषि उन गोलकपति आपकी सेवा किया करते हैं। आहा मुरारे, आपकी महिमा धन्य है। भूतल पर उस महिमा को न मुनिगण जानते हैं न मनुष्य ही, सूर्य असुर तथा 14 मनु भी उसे जानने में असमर्थ हैं। यह सब स्वप्न में भी आपके चरण कमलों के दर्शन पाने में असमर्थ हैं। गुणों के सागर, मुक्तिदाता, प्रातपर, रमापति, गुणेश, ब्रजेश्वर श्रीहरि को मैं नमस्कार करता हूँ। तांबुल राग रंजित सुंदर मुख से सुशोभित मधुरभाषी पके हुए बिम्पल के समान लाल लाल अधरों वाले श्रीमत हास्ययुक्त कुंदकली के समान सुबरदंत पंक्ति से झगमगाते हुए नील अलकों से आवृत कपोलों वाले मनोहर कांति तथा झूलते हुए स्वर्ण कुंडलों से मंडित श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। आपका परम सुंदर रूप मनमत के मन को भी हरने वाला है। मेरे नेत्रों में सर्वदा मकर कुंडलधारी श्याम कलेवर श्री कृष्ण के उस रूप का प्रकाश होता रहे, जिनकी लीला वैकुंठ लीला की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है और जिनके परम श्रेष्ठ मनोहर रूप को देवगण भी नमस्कार करते हैं। उन गोप लीलाकारी गोलोकनाथ को मैं मस्तक नवा करे प्रणाम करता हूँ। वसंतकालीन सुंदर कंठ वाले कोकिलादि पक्षियों से युक्त सुगंधित नवीन पल्लव युक्त वृक्षों से अलंकृत सुधा के समान शीतल धीर मंद पवन की क्रीड़ा से सुशोभित वृंदावन में विचरण करने वाले श्री कृष्ण की जय हो। ये सदा भक्तों की रक्षा करे। आपके विशाल नेत्र तथा उनकी तिरछी चितवन कमल पुष्पों का मान और झूलते हुए मोतियों का अभिमान दूर करने वाली है। भूतल के समस्त रसिकों को रस का दान करती है तथा कामदेव के बाणों के समान पैनी एवं प्रीतिदान में निपुण है। जिनकी नखमणियाँ शरतकालीन चंद्रमा के समान सुकर सुरक्त हृदयग्रहिणी गाढ़ अंधकार का नाश करने वाली और जगत के समस्त प्राणियों के पापों का ध्वंस करने वाली हैं तथा स्वर्ग में देवमंडली जिनका श्री विष्णु एवं हरि की नखावली के रूप में सत्वन करती है, मैं उनकी आराधना करता हूँ। आपके पाद्य पद्मों की सर्वदा बजने वाली श्री हरि के सैकड़ों किरणों से युक्त सुदर्शन चक्र के समान आकार वाली पैंजनियाँ ऐसी हैं जिनसे गोल गोल घेरे की भांति किरणें इस प्रकार निकलती हैं जैसे सूर्य के प्रकाश युक्त रथ चक्र की परिधि हो, अथवा जो आपके पाद्य पद्मों की परिधि के समान सुशोभित है। आपकी कमर में छोटी छोटी घंटियों से युक्त दिव्य पीताम्बर जगमगा रहा है। मैं एकलिष्ट कर्मा भगवान श्री कृष्ण आपके उस मनोहर रूप की आराधना करता हूँ, जिनके कांतिमान कसोटी सदृश एवं भृगुपद अंकित विशाल वक्षस्थल पर लक्ष्मी विलास करती है, जिनके गले में स्वर्णमणि एवं मोतियों की लड़ियों से युक्त तथा तारों के समान झिलमिल प्रकाश करने वाले तथा भ्रमरों की ध्वनि से युक्त हीरों के हार हैं, जो सिंदूर वर्ण की सुंदर अंगुलियों से वंशी बजा रहे हैं, जिनकी
उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ सुशोभित हैं, जिनके दोनों हाथ द्विजों को दान देने वाले चंद्रमा के समान नखों से युक्त एवं कामदेव के वन के कदम वृक्षों के पुष्पों की सुगंध से सुवासित हैं, जिनकी मंदगति राजहंस की भी भांति सुंदर है, जिनके कंधे गले तक ऊंचे उठे हुए हैं। उन श्रीहरि की मेघमाला का मान हरण करने वाली मनोहर काकुल का मैं स्मरण करता हूँ, जो स्वच्छ दर्पण की भांति निर्मल सुखदे नवयौवन की कांति से युक्त मनुष्यों के रक्षक तथा मणिकुंडलों एवं सुंदर घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। श्रीहरि के सूर्य तथा चंद्रमा की भांति प्रभा से युक्त उन दोनों कपोला का मैं स्मरण करता हूँ, जो सुवर्ण तथा मुक्ता एवं वैदुर्य मणि से जटित लाल वस्त्र का बना हुआ है, जो कामदेव के मुख पर क्रीड़ा करने वाले संपूर्ण सौंदर्य से विलसित हैं, जो अरुण कांति तथा चंद्र एवं करोड़ों सूर्यों के समान प्रभा संपन्न है और मयूरपिच से अलंकृत हैं। श्री कृष्ण के उस मुकुट को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनके द्वार देश पर स्वामी कार्तिकेय, गणेश, इंद्र, चंद्र एवं सूर्य की भी गति नहीं है, जिनकी आज्ञा के बिना कोई निकुंज में प्रवेश नहीं कर सकता। उन जगदीश्वर श्री कृष्ण चंद्र की मैं आराधना करता हूँ। ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का स्तवन करके पुनः हाथ जोड़कर कहने लगे, जगत के स्वामी, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हूँ, अतएव जिस प्रकार माता अपने पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देती है, उसी प्रकार आप भी मेरे अपराधों को क्षमा कर दें। ब्रजपते, कहाँ तो मैं एक लोक का अधिपति और कहाँ आप करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक, अतएव ब्रजेश मधुसूदन देव, आप मेरी रक्षा करें। जिनकी माया से देवता, दैत्य मनुष्य सभी मोहित हैं, मैं मूर्ख उनको अपनी माया से मोहित करने चला था। गोविंद, आप नारायण हैं, मैं नारायण नहीं हूँ। हरि, आप कल्प के आदि में ब्रह्मांड की रचना करके नारायण रूप से शेषशायी हो गए। आपके जिस ब्रह्म रूप तेज में योगी प्राण त्याग करके जाते हैं, बालघातिनी पूतना भी अपने कुल सहित आपके उसी तेज में समा गई। माधव, मेरे ही अपराध से आपने गौवत्स एवं गौ बालकों का रूप धारण करके वनों में विचरण किया, अतएव भी वो आप मुझको क्षमा करें। गोविंद, पिता जैसे पुत्र का अपराध नहीं देखता, वैसे ही आप भी मेरे अपराध की उपेक्षा करके मेरे ऊपर प्रसन्न हो। जो लोग आपके भक्त ना होकर ज्ञान में रति करते हैं, उनको क्लेश ही हाथ लगता है। जैसे भूसे के लिए परिश्रम पूर्वक खेत जोतने वालों को भूसा मात्र प्राप्त होता है, आपके भक्तिभाव में ही नित्रांत रहने वाले अनेकों योगी मुनि एवं ब्रिजवासी आपको प्राप्त हो चुके हैं। दर्शन और श्रवण दो प्रकार से उनकी आप में रति होती है, किंतु वह हो श्रीहरि की माया के कारण उनके प्रति मेरी रति नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने यो कहकर नेत्रों से आंसू बहाते हुए उनके श्री कृष्ण के पाद्य पद्मों में प्रणाम किया एवं सारे अपराधों को क्षमा करने के लिए भक्तिभाव से श्री कृष्ण से वे फिर निवेदन करने लगे, मैं गोपकुल में जन्म लेकर आपके पाद्य पद्मों की आराधना करता हुआ सुगति प्राप्त कर सकूं, इसका व्यतिरेक न हो। भगवान शंकर, आप आदि हम इंद्रियों के अधिष्ठाता देवगण ने भारतवासी इन गोपों की देह में स्थित होकर एक बार भी श्री कृष्ण का दर्शन कर लिया, अतः हम धन्य हो गए। श्री कृष्ण आपके माता पिता एवं गोप गोपिया का था। कितना अनिर्वचनीय सौभाग्य है जो ब्रज में आपके पूर्ण रूप का दर्शन कर रहे हैं। संपूर्ण विश्व का उपकार करने वाले, मुक्ताहार धारण करने वाले, विश्व के रचयिता, सर्वाधार, लीला के धाम, प्रवितन्या यमुना में विहार करने वाले, क्रीड़ा प्रायण श्री कृष्ण चंद्र का अवतार ग्रहण करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा करे। वृषनिकुल रूप, सरोवर के फलस्वरूप, नंद नंदन,
राधापति देवदेव मदन मोहन ब्रजपति गोकुलपति गोविंद मुझे माया से मोहित की रक्षा करे। जो व्यक्ति श्री कृष्ण की प्रदक्षिणा करता है उसको जगत के संपूर्ण तीर्थों की यात्रा का फल प्राप्त होता है। वह आपके सुखदायक प्रात पर गोलोक नामक लोक को जाता है। नारद जी कहने लगे, लोकपति लोक पितामह ब्रह्मा ने इस प्रकार सुंदर वृंदावन के अधिपति गोविंद का सतवन करके प्रणाम करते हुए उनकी 3 बार प्रदक्षिणा की और कुछ देर के लिए अदृश्य होकर गोवत्स तथा गो बालकों को वरदान देकर लौट जाने के लिए अनुमति की प्रार्थना की। तदंतर श्री हरि ने नेत्रों के संकेत से उनको जाने का आदेश दिया। लोक पितामह ब्रह्मा भी पुनः प्रणाम करके अपने लोक को चले गए। राजन, इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण वंश से शीघ्रतापूर्वक गौवत्स एवं गौ बालकों को ले आए और यमुना तट पर जिस स्थान पर गोपमंडली विराजित थी उन लोगों को लेकर उसी स्थान पर पहुँचे। गौवत्सों के साथ लौटे हुए श्री कृष्ण को देखकर उनकी माया से विमोहित गोपों ने उतने समय को आधे क्षण जैसा समझा। वे लोग गौवत्सों के साथ आए हुए श्री कृष्ण से कहने लगे, आप शीघ्रता से आकर भोजन करें। प्रभु, आपके चले जाने के कारण किसी ने भी भोजन नहीं किया। इसके उपरांत श्री कृष्ण ने अस्कर बालकों के साथ भोजन किया और बालकों को अजगर का चमड़ा दिखाया। तदंतर बलराम जी के साथ गोपों से घिरे हुए श्री कृष्ण ने वत्सवृंद को आगे करके धीरे धीरे ब्रज को लौटाए। सफ़ेद चितकबरे, लाल, पीले, धूमरे मरे आदि अनेक रंग और सभा वाले गोवत्सों को आगे करके धीरे धीरे सुखदवन से गोष्ठ में लौटते हुए गोप मंडली के बीच स्थित नंदनंदन की मैं वंदना करता हूँ। राजन, श्री कृष्ण के विरह में जिनको क्षण भर का समय युग के समान लगता था, उन्हीं के दर्शन से उन गोपियों को आनंद प्राप्त हुआ। बालकों ने अपने अपने घर जाकर गोष्ठ में अलग अलग बछड़ों को बांध कर अगासुर वध एवं श्री हरि द्वारा हुई आत्मरक्षा के वृतांत का वर्णन किया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत ब्रह्मा जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण की स्तुति नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राधे कृष्ण। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय जय श्री राधे।